ध्यान को सही से समझ लिया तो आप समाधि को प्राप्त हो सकते हैं और समाधि में आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो सबसे पहले आपको हमारे अंदर जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है उस पर ध्यान देना होगा। उसको संतों ने नाम जप कहा है, अजपा जप भी कहा है, क्योंकि जब तक हम अजपा जप का पूर्ण अभ्यास नहीं करते हैं तब तक हम आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचते हैं। और आज्ञा चक्र पर हमें जप से ही पहुंचना होता है, क्योंकि जब हम निरंतरता से अजपा जप करते हैं तो हमारी जो शक्ति है वह ऊपर उठती चली जाती है। धीरे धीरे वह अभ्यास के द्वारा आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। और जब तक वह शक्ति आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचेगी तब तक आपका ध्यान आज्ञा चक्र में लगेगा ही नहीं। और आप यह भी समझ लें कि जब आज्ञा चक्र पे वह शक्ति पहुंच जाती है तो पता लग जाता है, अगर साधक पता लगाना चाहे, क्योंकि दोनों भवों के बीच में यह स्थान होता है और इसको तीसरी आंख भी कहा गया है, 10वां दरवाजा भी। बंधुओं, जब ध्यान आज्ञा चक्र में लगने लग जाता है तो वह दिव्य नेत्र भी खुलता है, 10वां दरवाजा भी खुलता है। उसके बाद में ही आगे की जो यात्रा है वह पूर्ण होती है। तो आपको ध्यान में प्रवेश करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा निरंतरता से आपको अजपा जप करना ही होगा। जैसे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब तक शक्ति ऊपर नहीं उठेगी, सारे चक्रों का भेदन नहीं करेगी, तब तक आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान लगेगा नहीं। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि आज्ञा चक्र में दोनों भवों के बीच में जब हमारा ध्यान लगना शुरू होता है तो वहाँ पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। उसको 3 नामों से संबोधित किया है हमारे संतों ने: स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन। तो अगर वह शुरू हो जाता है तो आपका ध्यान आज्ञा चक्र में लगना शुरू हो जाता है। और जब उसमें निरंतरता आ जाती है तो आपका पूर्ण ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से आप अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगा सकते हैं और उसके बाद में आप समाधि में जा सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आपको निरंतर करनी होगी और इसमें हम हर वीडियो में बताते हैं, जब तक आपका जप करने में, ध्यान करने में आपका भाव नहीं होगा, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आपका विश्वास नहीं होगा, आप अध्यात्म में सफल हो नहीं सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।